हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्ञान एजुकेशन क्लासेस। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं पर्यावरण प्रदूषण पर हम लोग निबंध देखेंगे जो आपके 2023 बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्लास 10th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह निबंध हर साल पूछता है। देखिए आप लोग का निबंध 2013 में पूछा है, 14 में पूछा है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। यह निबंध हर लगातार प्रश्न पूछता है। यह निबंध आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 2023 के नए पैटर्न के अनुसार इस पर निबंध आप लोग का 9 नंबर का प्रश्न पूछेगा। 9 नंबर का निबंध इसलिए आपको आएगा, इसलिए आप लोग निबंध पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इस पर निबंध आप लोग को इस तरह पूछ सकता है: प्रदूषण की समस्या और समाधान, या पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, या प्रदूषण तथा मानव समाज, या पर्यावरण प्रदूषण, या प्रदूषण की समस्या। आप लोग के 5 तरीके से अब पूछ सकता है। अधिकतम तो इसी यही पूछता है: प्रदूषण की समस्या और समाधान, या प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण। यही अधिकतम पूछता है, लेकिन आप पांचों को ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग बताते हैं। सबसे पहले आप लोग को रूपरेखा डालना है। रूपरेखा हेडिंग लगाएंगे आप लोग, और इस रूपरेखा में जो जो आप लोग को टॉपिक्स में लिखना है इसके बारे में आप लोग लिख लेंगे। जैसे आप लोग को पहले प्रस्तावना लिखेंगे इसमें, फिर इसके बाद प्रदूषण का अर्थ लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्रदूषण के प्रकार कितने होते हैं, फिर चौथा लिखेंगे प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियाँ, और पाँचवा में लिखेंगे समस्या का समाधान, और छठवां आप लोग लिखेंगे उपसंहार। ये आप लोग रूपरेखा में 6 टॉपिक्स में लिखेंगे। चलिए अब हम लोग प्रस्तावना को देखते हैं। प्रस्तावना में आप लोग क्या लिखना है। प्रस्तावना प्रस्तावना हेडिंग लगाएंगे, फिर इसके बाद आगे लिखेंगे आप लोग: आज का मानव औद्योगिकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक ऐसा निर्जीव पुर्जा बनकर रह गया है कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान भी न रख सका। अब एक और नई समस्या उत्पन्न हो गई है, वह है प्रदूषण की समस्या। इस समस्या की ओर आजकल सभी देशों का ध्यान केंद्रित है। इस समय हमारे समझ सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने की है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आज सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व बताया जाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे अस्तित्व का आधार है। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां अभिशप्त जीवन जीने के बाध्य होगी, और पता नहीं तब मानव जीवन होगा भी या नहीं। आप लोग प्रस्तावना पे लिख लेंगे, फिर आप लोग हेडिंग लगाएंगे प्रदूषण का अर्थ है। आप लोग हेडिंग लगाएंगे प्रदूषण का अर्थ है। इसमें आप लोग लिखेंगे संतुलन वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। प्रकृति द्वारा प्रदान पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक घटक आ जाते हैं तो वे वातावरण को संतुलन बिगाड़कर उसको दूषित कर देते हैं। यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने को ही प्रदूषण कहते हैं। जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है, और आज इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि उससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। आप लोग प्रदूषण का अर्थ में आप लोग इतना लिख लेंगे, फिर आप लोग आगे हेडिंग लगाएंगे आप लोग हेडिंग लगाना प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार इसमें आप लोग लिखेंगे आज के वातावरण में प्रदूषण इन रूपों से दिखाई देता है। सबसे पहले आप लोग हम लिखेंगे वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में आप लोग लिखेंगे वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिस कारण वायुमंडल में इसकी विशेष अनुपात में उपस्थिति आवश्यक है। जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है।
पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इससे वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है। आजकल वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का संतुलन बिगड़ गया है और वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो गई है। आप लोग वायु पर वायु प्रदूषण में इतना लिख देंगे। फिर आप लोग दूसरा प्रदूषण के प्रकार में हेडिंग लगाएंगे जल प्रदूषण। आप लोग लगाएंगे जल प्रदूषण। इसमें आप लोग लिखेंगे जल को जीवन कहा जाता है और यह भी माना जाता है कि जल में ही सभी देवता निवास करते हैं। इसके बिना जीव जंतु और पेड़ पौधों को भी अस्तित्व नहीं है। फिर भी बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले और सीवर नदियों में मिला दिए जाते हैं। कारखानों का सारा मैला बहकर नदियों में जल में आकर मिलता है। इससे जल प्रदूषित हो गया है और उससे भयानक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जिससे लोगों का जीवन ही खतरे में पड़ गया है। आप लोग जल प्रदूषण में इतना लिख देंगे। फिर आप लोग प्रदूषण के प्रकार में लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण में आप लोग इसमें लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण भी आज की नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों से सायरन मशीनों तथा लाउडस्पीकर ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से मानसिक विकृति, तीव्र क्रोध, अनिद्रा एवं चिड़चिड़ापन जैसी मानसिक समस्या तेजी से बढ़ रही है। आप लोग ध्वनि प्रदूषण में इतना लिख देंगे। फिर आप लोग प्रदूषण के प्रकार में लिखेंगे रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियोधर्मी प्रदूषण आप लोग इसमें लिखेंगे आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षणों को जोर है। परमाणु परीक्षण निरंतर होते ही रहते हैं। इसके विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थ संपूर्ण वायुमंडल में फैल जाते हैं और अनेक प्रकार से जीवन को क्षति पहुंचाते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण में आप लोग इतना लिख देंगे। फिर इसके बाद लिखेंगे रासायनिक प्रदूषण। प्रदूषण के प्रकार में इसमें लिखेंगे रासायनिक प्रदूषण में कारखानों से बहते हुए अपशिष्ट द्रव्यों के अलावा रोगनाशक तथा कीटनाशक दवाइयों से और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह पदार्थ पानी के साथ बहकर जीवन को अनेक प्रकार से हानि पहुंचाता है या पहुंचाते हैं। आप लोग प्रदूषण के प्रकार में ये 5 टॉपिक लिख लेंगे। फिर इसके बाद आप लोग को आगे लिखना है प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियाँ। प्रदूषण की समस्या तथा इसकी हानियाँ, इसमें आप लोग को हेड लगाएंगे। इसमें लिखेंगे बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण के विश्व के समूह प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। कारखानों में धुएं से, विषैले कचरे के बहाव से तथा जहरीली गैसों के रिसाव से आज मानव जीवन का समयग्रस्त हो गया है। इस प्रदूषण से मनुष्य जानलेवा बीमारियों का शिकार हो रहा है। कोई अपंग होता है तो कोई बहरा, किसी की दृष्टि शक्ति नष्ट हो जाती है तो किसी का जीवन। विविध प्रकार की शारीरिक विकृतियां, मानसिक कमजोरी, असाध्य कैंसर व जौड़, इन सभी रोगों का मूल कारण विषैला वातावरण ही है। आप लोग प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियाँ आप लोग इतना लिख देंगे। फिर आप लोग आगे लिखेंगे, आगे हेडिंग लगाएंगे समस्या और समाधान। इसका समस्या और समाधान क्या है, इसमें आप लोग लिखेंगे वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। दूसरी ओर वृक्षों के अधिक कटान पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। कारखानों और मशीनों लगाने की अनुमति उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए जो औद्योगिकरण, कचरे और मशीनों के धुएं को बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था कर सकें। संयुक्त राष्ट्र संघ को चाहिए कि वह परमाणु परीक्षणों को नियंत्रित करने की दिशा में उचित कदम उठाए। तेज ध्वनि वाले वाहनों पर साइलेंसर आवश्यक रूप से लगाए जाने चाहिए तथा सार्वजनिक रूप से लाउडस्पीकरों आदि के प्रयोग को नियंत्रित किया जाना चाहिए। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक संस्थानों में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि व्यर्थ पदार्थों एवं जल को उपचारित करके ही बाहर निकाला जाए तथा इनको जल स्रोतों में मिलने से रोका जाना चाहिए। आप लोग इतना लिख लेंगे और आप लोग उपसंहार में लिखेंगे
प्रसन्नता की बात यह है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। उसने 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण अधिनियम लागू किया था। इसके अंतर्गत एक केंद्रीय बोर्ड तथा प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रित बोर्ड आगे लिख लेंगे। और उपसंहार में आप लोग इतना लिख लेंगे, अगर आप लोग पर्यावरण प्रदूषण और समाधान पर आप लोग इतना लिख लेंगे। अगर आप इतने अच्छे तरीके से लिखते हैं तो आप लोग को बोर्ड परीक्षा में 9 नंबर पक्का हो जाएगा।